ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आप फेस कर रहे हो? ओके, सो अब आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिपेशन किसकी वजह से हो रहा होगा? कोई अनम्यूट करके मुझे बताएगा। आप क्या सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का जो इशू है वो क्यों हो रहा है? फूड फूड डाइट डाइट की वजह से। डाइट की वजह से, ओके। ठीक है, चलो देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखो, कॉमन लाइफस्टाइल की में क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फर्स्ट नंबर है कि अगर आप जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसके अंदर फाइबर की मात्रा कम है तो आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं पी रहे हो, डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो रखा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम है या नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ऑफिस में बैठे हो, घर पे बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, सिटिंग आपकी ज्यादा है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फ्रिक्वेंटली आपकी जो रूटीन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही अलग टाइम पर खाना खा रहे हो, बिल्कुल अलग ही टाइम पर बेड पर जा रहे हो सोने के लिए, तो ये फ्रिक्वेंटली जो टाइमिंग रूटीन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भी आप टेम्परेरी या फिर परमानेंट कॉन्स्टिपेशन फेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मिल्क, चीज और इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रेस लीड्स योर कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल स्ट्रेस की वजह से भी आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्ट्रेस आपके जो गट है, आपका जो पेट है, उसके अंदर जो भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ही वीक कर देता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन आप अक्सर फेस करते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको आपको फ्रेश होने जाना है, लेकिन आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हो, या फिर कुछ कहीं ऐसी जगह में फंसे हुए हो कि आप वहां पे नहीं जा सकते, और आप उसको रोकने की कोशिश करते हो, और ऐसा अक्सर करते हो, तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, ये कुछ मेजर कॉजेज हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट, कई बार क्या होता है कि आपका कुछ मेडिकेशन चल रहा होता है, लाइक मेडिकेशन कुछ भी हो सकता है, आप पेन किलर्स ले रहे हैं, एंट्रा इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर कोई डिप्रेशन के लिए कोई दवा खा रहे हैं, या फिर गैस्ट्रिक या पेट के दर्द के लिए एंटासिड वगैरह खा रहे हैं, कुछ एलर्जी मेडिकेशन हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन हैं, साइकोटिक्स की मेडिकेशन है, एंटी नोजिया मेडिकेशन हैं। ये कुछ मेडिकेशन की वजह से, इनकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ हेल्थ हेल्थ कंडीशन हम फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी थायराइड, डायबिटीज, यूरेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, ये कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन है जहां पर आप अक्सर कॉन्स्टिपेशन फेस करने वाले हैं। कोलोरेक्टर कैंसर, आईबीएस, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, ये कुछ हेल्थ हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अक्सर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये और कुछ हेल्थ कंडीशन है, आपके स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है। ठीक है, लेजी बॉल सिंड्रोम है, इंस्टिंटिनल ऑब्स्ट्रक्शन है कोई आपकी रेक्टम में, या फिर लार्ज इंस्टिन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के टाइम अक्सर आप कॉन्स्टिपेशन फील कर सकते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आपके कोई स्ट्रक्चर डिफेक्ट है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कई बार मेरे पास एक क्लाइंट थे पहले, उनको क्या था कि वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे मेडिकेशन ट्राई कर रहे थे, काफी सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे थे, बट एक्चुअली उनको क्या था कि उनकी जो नर्व्स होती हैं, नर्व फंक्शन, वो ही वीक था, वो कमांड ही नहीं दे पाता कि वो स्कूल पास करें। तो इस तरह के भी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो हु इज योर बेस्ट हेल्थ पार्टनर? अब देखो क्या होता है कि, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते। हम हेजिटेट करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कि यार ये क्या है, इंसान है ये, फ्रेश होने भी ढंग से नहीं जाता। इस तरीके के हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स चल रहे होते हैं जब हमें ये कॉन्स्टिपेशन, अक्सर जब हम इसकी इनिशियल स्टेज में होते हैं, और हम इसको छुपाते रहते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते, तो ये आगे जाके क्रॉनिकल डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई बार ये भी ऐसा भी देखा गया है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपने किसी से बात किया और उसने बिना कुछ ज्यादा डिस्कस किए हुए आपको कुछ सजेशन दे दिया कि यार ये खा लो, ये दवाई ले लो, ये पी लो, ये कर लो, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाएगा, आपको आराम हो जाएगा, और आप वो करने लग जाते हो। बिना प्रॉपर तरीके, बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए आप वो सारी उन बातों पे उनको फॉलो करने लग जाते हो, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन सॉल्व तो होता नहीं है, और धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता जाता है।
और फाइनली ये क्रॉनिकल डिजीज बन जाता है, जो कि अभी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो, आप हमेशा ये ध्यान रखें जब भी आप इस तरीके की अपनी कोई भी, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर कोई भी हेल्थ इशू हो, और आप उसको दिखाने जा रहे हो, किसी से डिस्कस कर रहे हो, किसी से सजेशन ले रहे हो, तो क्या वो सामने वाला जो सजेशन दे रहा है आपको, वो उसको आपके बारे में कितना पता है? क्या वो आपसे आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछ रहा है? क्या वो आपकी फूड हैबिट्स के बारे में पूछ रहा है? क्या वो आपकी बाउल मूवमेंट हिस्ट्री क्या रही है, क्या रहती है, उनके बारे में वो क्या क्वेश्चन कर रहा है? आपकी लाइफ स्टाइल, आपके सोना उठना जागना रूटीन्स, कुछ लैब टेस्ट, क्या वो सामने वाला जो आपको सजेस्ट कर रहा है वो उसको क्या इन सभी के बारे में पता है? अगर इन वो सामने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, डायटिशियन हो या कोई भी हो, वो आपको सजेस्ट कर रहा है, तो कि अगर वो इन सारी क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछता है, बात करता है, इट मीन्स वो आपका बेस्ट हेल्थ पार्टनर है, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी राय देगा, और जो वो सजेस्ट Okay. करेगा वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड होगा, आप पे काम करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, और कहीं भी जाते हैं डॉक्टर, डाइटिशियन, किसी के पास भी, और वो आपसे कुछ एक दो सवाल करते हैं, और ठीक है भाई साहब ये लेना स्टार्ट कर दो, आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। इट मीन्स वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकते, वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहें।